हाय, हाउ आर यू ऑल। तो ये रीनीट के लिए कुछ हम अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सिंगल सिंगल पे डिस्कस करेंगे, ताकि कुछ कुछ चीज़ें आपको पता लगती रहे और आपको हेल्प मिलती रहे वहाँ से। तो ये सवाल है 209 में एनटीए ने पूछा था। प्रीवियस ईयर जो जो मुझे अच्छे सवाल लगते हैं वो मैं इस सीरीज में साथ साथ डिस्कस, आप प्लेलिस्ट में जाके देखते रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो 2027 के लिए हैं वो रीनीट के लिए भी हैं, तो आप वो सेक्शन में जाके देखते रहना। शुरू करते हैं। देखो, ये सवाल पढ़ो पहले। इसने कहा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ करंट I1 एट ओरिजिन। ये I1 ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है। ये करंट कैसे है कि ये आउटवर्ड है, बाहर की तरफ आता हुआ करंट है। यानी कि कैसे बनाया हुआ है इसने, ऐसे आउटवर्ड करंट I1 ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। फिर इसने क्या, ये सेगमेंट कुछ इस तरीके से बना लिया, ये ऐसे बनाया इसने। और ये 30 डिग्री के एंगल पे इसने सेगमेंट भैया ऐसे बना लिया। ये लूप बनाया इसने ऐसे कुछ इस तरीके से। और बच्चे, ठीक है। और ये एंगल कितना हुआ जी, 30 डिग्री। ये कुछ इस तरीके से है, यानी कि ABCD। डन है, ये दिख रहा है आपको। और ये कितना दे रखा है आपको, A। और ये कितना दे रखा है आपको, ये टोटल दे रखा है जी B, ठीक है। आपसे पूछा है कि इस लूप के ऊपर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द लूप। अब आप एक बात याद करो, अगर कोई भी लूप आप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख रहे हैं, आप किस में रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करने की अगर कोशिश करेंगे, तो ये आउटवर्ड है ऐसे, यानी कि करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। तो अपने थंब को आप ऊपर की बाहर की तरफ रखेंगे और फिंगर को अगर कर्ल करेंगे तो फिंगर कर्ल कुछ ऐसे ऐसे आएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द लूप ही आएगी। कैसे आएगी, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊं ये रेड से, ठीक है जी, तो इसको मैं कुछ ऐसे ऐसे बनाता रहता हूं। कलर को हटाओ, अगर आप ध्यान से देखें ऐसे, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये लूप के अलोंग ही है। ये क्या है, बी है। तो बी कैसे होगा तुम्हारा, अगर फिंगर को कर्ल करेंगे तो आप ऐसे आएगा बी, आपका बी की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना रहा हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, I1 करंट के लिए, जो कि आउटवर्ड है। मैं फिर कह रहा हूं, थंब को बाहर की तरफ रखो और फिंगर को कर्ल करो। ये आता ही होगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, अगर आप देखें, मैं इस डी और ए की बात करूं पहले, डीएल छोटा सा पार्ट, अगर डीएल की बात करूं तो डीएल की डायरेक्शन ये होगी आईडीएल, ठीक है। आप फोर्स क्या निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखें, आई डी एल क्रॉस पी, ठीक है। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है। तो अगर मैं यहाँ छोटा सा हिस्सा मान लूँ डीएल, ये हिस्सा मान लूँ डीएल, तो इस डीएल की डायरेक्शन होगी इधर। वही डायरेक्शन, डीएल की भी डायरेक्शन यही है, और वही डायरेक्शन बी की आएगी। भाई मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे ही है ना, अलोंग, ऐसे ही वो भी तो ऐसे ही यही तो बना रहा है। तो वो भी इधर ही है, तो बी और डीएल एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, 0। और इधर बी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, डीएल की डायरेक्शन ऐसे, तो यहाँ 180 बनेगी। साइन 180 और 0 दोनों के लिए ये कितना हो गया, आई डी एल बी। साइन 0 हो या साइन 180 हो, कितना आएगा, 0। यानी कि डी ए और बी सी, इन दोनों पे फोर्स क्या आएगा, 0। डन है जी। अब इधर आ जाओ, अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं, इसकी, तो इस पे जो फोर्स है ये तो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, बी की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि आई एफ विल बी इक्वल्स टू आई डी एल बी साइन 90। मानते हैं नहीं मानते हैं, यानी कि हो जाएगी आई डी एल बी। अब चूंकि बी भी तुम्हारा क्या है, बी भी वेरिएबल है, तो आपको इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक नॉर्मल सी बात मैं बता रहा हूँ, इधर अगर डीएल क्रॉस बी करोगे अब आप,
ध्यान से देखो क्या करोगे आप, एक बार समझ लो। बी क्या हो गया तुम्हारा इधर, डीएल की डायरेक्शन ये होगी, तो डीएल क्रॉस बी जब आप करोगे ऐसे, अपनी फिंगर कहाँ रखोगे आप, डीएल की तरफ, और क्रॉस करोगे बी की तरफ, क्योंकि डीएल क्रॉस बी ही किसकी डायरेक्शन देगा तुम्हें, फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो ये फोर्स कहाँ आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां से मुझे फोर्स की डायरेक्शन पता चली कहाँ जी, अपवर्ड। सिमिलरली बी की डायरेक्शन इधर है, यहाँ डीएल की डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन है, तो डीएल क्रॉस बी इस पूरी ब्रांच पे करंट कहाँ आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देखो ये वाला और ये वाला लेंथ बराबर है, यहाँ फोर्स क्या है, अपवर्ड, यहाँ फोर्स क्या है, इनवर्ड। तो इसका मतलब इन पे नेट फोर्स जब होगा, इस ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल आउट करेगा, तो नेट फोर्स कितना आएगा, एफ नेट, जीरो। तो यानी कि इस वाली ब्रांच पे जो फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड है, इस वाली पे जो लग रहा है वो इनवर्ड है, और मैग्नीट्यूड में बराबर है तो कैंसिल आउट करेंगे। इस वाली पे और इस वाली पे जीरो लगेगा। अगर आपसे ये वाली का पूछ लिया जाए, ए बी ब्रांच का फोर्स किसका पूछ लिया जाए, एफ ए बी, तो आप कैसे करेंगे, आई डीएल लेंथ मानेंगे इंटू बी। सो आई डीएल बोले तो डी आर इंटू म्यू नॉट आई अपॉन आई वन की वजह से 2 पाई आर। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई अपॉन 2 पाई डी आर बाई आर, और इंटीग्रेशन ए से बी। ये देख रहे हो ना आप, इंटीग्रेशन मतलब मान लो आपने यहाँ कोई डीएल कैसे सोल्व किया है, मैंने यहाँ पे कोई डी आर लेंथ मान ली, कितनी दूर, आर डिस्टेंस दूर। तो यहाँ पे डी आर बी, और इसमें आई करंट ये फ्लो हो ही रहा है, और बी की वैल्यू आर डिस्टेंस पे, बी किसकी वजह से लोगे, आई वन की वजह से। तो बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई आर। तो यही तो रखा है, और फिर इंटीग्रेशन कहाँ से, ए से कहाँ तक गए आप, ये डिस्टेंस कितनी है, बी। तो अब ये आंसर क्या आएगा, अगर ए बी फोर्स इस पे पूछा जाए, तो म्यू नॉट आई वन आई अपॉन 2 पाई एल एन बी बाई ए। ये तो लिख ही सकते हैं ना, एल एन आर ए से बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एल एन ए, इसको लोग लगा के ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी आपको, ये मैंने एडिशनल बता दिया। तो अब अगर मैं ऑप्शन चूज करूं तो ये क्या है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो होगा। द फोर्सेज ऑन ए बी और डी सी, ए बी और डी सी जीरो, क्या इन पे फोर्स जीरो है, ए बी और डी सी पे, नहीं। द फोर्स ऑन ए डी और बी सी, ए डी ए और बी सी, इस पे फोर्स जीरो है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी।